birthday to you. I wish you happy, happy birthday, happy birthday, happy, happy birthday to you. प्लीज वेलकम विनायक सर. हैप्पी बर्थडे विनायक सर. आज का दिन थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. बहुत स्पेशल सच बेधड़क के लिए. आज का दिन सच बेधड़क की टीम के लिए बहुत स्पेशल, क्योंकि सच बेधड़क के फाउंडर एडिटर इन चीफ विनायक शर्मा सर का बर्थडे है आज. और देखिए ऑफिस में सेलिब्रेशन भी शुरू हो चुका है. ऑफिस के सारे सदस्य इस वक्त अपने काम से थोड़ी देर विराम लेकर और सर को विश कर रहे हैं, फ्लावर्स दे रहे हैं और सबकी बेस्ट विशेस विनायक सर के साथ हैं. और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ विनायक सर का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है. आज का दिन सच बेधड़क का के हर एक सदस्य के लिए बहुत स्पेशल है. और विनायक सर का बर्थडे इस समय सेलिब्रेशन चलता हुआ ऑफिस में. और देखिए सारे लोग अभी काम से थोड़ी देर के लिए छुट्टी लेकर सर का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. और अभी केक कटिंग की सेरेमनी होगी तो विनायक सर से भी बात करेंगे. थैंक यू सो मच, थैंक यू प्रमोद, थैंक यू. विनायक सर, विनायक शर्मा, इनके बारे में किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है. और सोशल मीडिया के माध्यम से और सच बेधड़क प्लेटफॉर्म के माध्यम से इनके बारे में हम अक्सर बातचीत करते हैं. और आज बर्थडे है तो हम इनसे भी जानेंगे, विनायक सर से जानेंगे कि अपने बर्थडे पर वो कैसा महसूस कर रहे हैं. हैप्पी बर्थडे सर. थैंक यू सो मच. आज का ये दिन जितना स्पेशल आपके लिए उतना हमारे लिए भी. थैंक यू, थैंक यू सो मच. बस केक कटिंग सेरेमनी. और थैंक यू सो मच. देखिए आपकी एज बहुत ज्यादा नहीं है विनायक सर. तो मैं आपसे सर देखिए आपकी एज बहुत ज्यादा नहीं है. तो मैं आपसे ये जानना भी नहीं चाहती सर, मुझे इंटीरियर हो जाएगा. आज कैसा लग रहा है सर? विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे सर. इस प्लेटफॉर्म पर जब इतने सारे लोग आपका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, हाउ इज द फीलिंग सर? सबका प्यार मिल रहा है, सबका प्यार देख के बहुत खुशी हो रही है. और जीवन की सच्ची कमाई यही है कि लोग आपको प्यार करें, लोग आप पे भरोसा करें. ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ये प्यार, ये भरोसा सदैव वो बनाए रखे और निरंतर मुझे इतना सामर्थ्यवान बनाए कि ये प्यार मैं हमेशा लोगों को दुगना करके वापस लौटा पाऊँ. सर जितनी आपकी डिजायर्स थी, विशेस थी जिंदगी को लेकर, सर आज अपने जितनी बर्थडे पर आपकी क्या लग रहा है? डिजायर्स वो थी, पूरी हो विशेस गई थी या बहुत जिंदगी कुछ को अभी लेकर. बाकी है? नहीं, जो जन्मदिन होता है ना, बर्थडे होता है, वो एक्चुअल में हमें ये याद दिलाता है कि हमारे जीवन का मकसद क्या है. क्योंकि जो जन्मदिन होता है वो इसीलिए हम याद करते हैं कि इस दिन हमारा मकसद क्या है. क्योंकि जो जन्मदिन होता है वो इसीलिए हम याद करते हैं कि इस दिन हम इस धरती पर आए थे. तो एक्चुअल में हमारा जो मकसद है ना जीवन का, वो यही है कि मानवता को, ह्यूमैनिटी को हम ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, एक दूसरे से हम प्रेम करें. हाँ, एक अच्छी भावना के साथ एक पूरे संसार को एक अच्छा एनवायरनमेंट दें. तो अभी मैं कहूंगा कि अभी तो जर्नी है जो चल रही है, आगे बहुत कुछ करना है. आगे आने वाले जन्मदिन पे अपने आप को और एनालाइज करना है कि घटे या बढ़े, क्या हुआ, और उसी अनुसार आगे मेहनत और काम कर. ये सर कुछ तैयारी आपके बर्थडे के लिए की है. प्रोग्राम शुरू करते हैं, केक कटिंग सेरेमनी शुरू करेंगे. उससे पहले सर बहुत सारे लोगों ने आपके लिए बर्थडे विशेष भेजी हैं, देश विदेश से आपके लिए बर्थडे विशेष आई हैं. तो एक बार सबको वो सुनवा देते हैं और उसके बाद सेरेमनी शुरू करते हैं. प्लीज वीडियोस प्ले कीजिए. विनायक शर्मा जी को, जो बेधड़क के मालिक हैं, किस प्रकार से मीडिया के माध्यम से वो देश की जनता को आगाह करते हैं, सच्चाई को बताने का काम करते हैं. मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनको दीर्घायु दे, यशस्वी बने और इस प्रकार से भारत माता की सेवा में वो लगातार लगे रहें. बहुत बहुत शुभकामनाएं. मुझे बहुत खुशी है कि एक बहुत युवा, बहुत ऊर्जावान, राष्ट्रवादी विचारों से उत्स्फूर्त और इस उम्र में भी अध्यात्म के प्रति बहुत रुचि रखने वाले, आध्यात्मिक विषयों, धर्म और शास्त्र, इन सब का बहुत अच्छा ज्ञान रखने वाले और एक उद्यमी वर्ग के भी लोग. अमूमन जो लोग आध्यात्मिक हो जाते हैं वो दुनिया से थोड़े से कट से जाते हैं,
लेकिन माननीय विनायक शर्मा जी के एक हाथ में अध्यात्म है और दूसरे हाथ में जीवन है। दोनों के बीच में समन्वय बना करके बहुत कम समय में उन्होंने अपने सच बेधड़क के माध्यम से न सिर्फ सच बेधड़क की और अपने प्रति विश्वसनीयता स्थापित की है, बल्कि सच बेधड़क सचमुच सच बोलता है और बेधड़क बोलता है, ऐसा लोगों के मन में विश्वास भी प्रकट किया है। मैं उनके बहुत बेहतर जीवन की कामना करता हूँ। सच बेधड़क के फाउंडर एडिटर विनायक शर्मा जी को उनके जन्मदिन पर उनकी सेहत, सलामती, सफलता की शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत मुबारकबाद। सच बेधड़क के संस्थापक माननीय विनायक शर्मा जी को जन्मदिन के अवसर पर बहुत ही शुभकामना है। वो इसी तरह जिस तरह से ये सच बेधड़क है, वह भी बेधड़क इस पत्रकारिता को अनवरत जारी रखें, यही मेरी शुभाकांक्षा है, मनोकामना है। वास्तव में विनायक जी शर्मा बहुत दबंग एक कार्यकर्ता रहे हैं और हर मामले में वो दबंगाई उन्होंने दिखाई है। अभी तो उन्होंने सच बेधड़क नामक न्यूज़ चैनल भी चालू किया और एक समाचार पत्र भी चालू किया। बहुत जल्दी उन्होंने बहुत प्रगति करी, बहुत आगे बढ़ेगा ये निश्चित रूप से। और पुराना भी इनका जो इतिहास रहा है विद्यार्थी जीवन से लेकर के आगे तक का, वो हमको पता है। बहुत हिम्मत वाला, परिश्रमी, ईमानदार, नेक दिल, सहृदयी, सभी गुण उनमें है। तेज तरार, बुद्धिमान, विवेकशील, सब दृष्टि से यूँ समझो। मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप से इनका भविष्य बहुत उज्जवल है। और उनका जो जन्मदिन है, इस जन्मदिन पर मैं उनको शुभकामनाएं दे रहा हूँ। वो निरंतर प्रगति करे, फले फूले, परिवार खानदान का नाम रोशन करे। मेरी बहुत शुभकामनाएं, बहुत आगे बढ़ेंगे ये। विनायक शर्मा जी जो सच बेधड़क के चीफ एडिटर हैं, उनको जन्मदिन की बधाई देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि शतायु हों और उनका इस सच चैनल निरंतर प्रगति करता रहे और राजस्थान में नहीं पूरे देश में नंबर 1 हो। देखिए, सच बेधड़क चैनल के संपादक विनायक जी शर्मा को मैं उनके इस जन्म दिवस पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और उन्होंने अपने प्रयासों से इतनी कम उम्र में जिस तरह से इस चैनल को ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, आम जन में जो विश्वास पैदा किया है, निश्चित रूप से इस चैनल की सफलता पर भी और उनके काम के लिए जिस तरह से उन्होंने परिश्रम किया है, इसको सफलता दिलाई है, उनको भी मैं शुभकामना देता हूं कि आपका चैनल इसी तरह से विश्वास जागृत करते हुए आम जन में और ऊंचाइयों पर पहुंचे। और आपके जन्मदिन पर आपको भी मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि आप निरंतर स्वस्थ रहें और इस चैनल को ऊंचाइयों पर पहुंचा करके जनता की सेवा करते रहें। विनायक शर्मा जी को, जो इनके निर्देशक हैं, उन दोनों को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने पत्रकारिता को बहुत ज़मीनी स्तर पर अच्छे तरीके से विकसित करने में और समाचारों के संप्रेषण में एक उम्दा प्रयोग भी किया है और बहुत कम समय में उन्होंने जो गति पकड़ी है उसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि उनके जन्मदिन पे भी वो स्वस्थ और प्रसन्न रहें और उनका चैनल भी प्रगति करता रहे। सच बेधड़क के संस्थापक निर्भीक पत्रकार विनायक जी को उनके जन्मदिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। छोटे से काल के अंदर सच बेधड़क ने जो स्थान बनाया पत्रकारिता में अद्वितीय है। आपकी लेखनी यूं चलती रहेगी, आप इसी तरह लेखनी के माध्यम से जन समस्या जन निराकरण दोनों के काम करते रहे। सच बेधड़क के हेड विनायक शर्मा जी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामना देती हूँ और वो हजारों साल जिए और ऐसे ही सच को बेधड़क तरीके से दिखाते रहे। उनके परिवारजन को भी इतनी कम उम्र के अंदर उन्होंने एक चैनल को एस्टेब्लिश किया है, पूरे राजस्थान की आवाज़ को दिखाने का काम किया है। और तमाम जो उनके चैनल के पत्रकार बंधु हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, उनको भी शुभकामना देती हूँ कि उन रिपोर्टर्स की मेहनत की वजह से आज सच है वो बेधड़क बन गया है। नमस्कार विनायक भाई, मैं हूं कैलाश खेर, आपका भाई, और न्यूयॉर्क से आपको जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, खंड खंड में तो मेरा महादेव का वासा है और अब हम लोग सुबह ही यहाँ आए हैं आपकी नगरी में जिसका नाम है अमेरिका, और पता लगा कि मेरे भाई का जन्मदिन है तो क्यों ना यहीं से
उनको कुछ तरंगे, कुछ वाइब्स, यहीं से कुछ उनको बेस्ट विशेस भेजी जाए और आपको जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं। जय जयकार। नमस्कार, मैं हूं विकल्प मेहता और हम सबके चहीते विनायक जी शर्मा, सच बेधड़क के करता धरता, आज उनका जन्मदिन है। विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप इसी तरह से हमको ज्ञान दीजिए, मोटिवेट कीजिए और सीधी और सच्ची बातों से हमको अवगत कराते रहिए। बहुत बहुत बधाइयाँ पूरे राजस्थान की तरफ से, पूरे देश की तरफ से, हम सभी चाहने वालों की तरफ से आपको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक। हैप्पी बर्थडे विनायक भाई। तो बहुत सारे लोगों ने बर्थडे विशेस अपनी भेजी हैं विनायक सर के लिए। और अब चलिए सेरेमनी शुरू करते हैं, केक कटिंग सेरेमनी शुरू करते हैं। सर एक बार छोटा सा रिएक्शन दे दीजिए सर, इतने सारे लोग जब दूर दूर से आपके लिए विशेस भेज रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और जो हमारी पूरी टीम को देना चाहता हूं जिन्होंने आज इन सबको मतलब ये पूरा फैला दिया कि मेरा जन्मदिन है। देखो, बेधड़क होके हम सच कहें कि हमारी पूरी टीम को इसमें बहुत बहुत बधाई कि सभी के पास जाकर ये बधाइयां लेकर आए हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। चलिए केक कटिंग सेरेमनी शुरू करते हैं और बस एक बार सर आए हैं तो उनका स्वागत, वेलकम भी बहुत सारे यहाँ पर सच बेधड़क के जो सदस्य हैं वो करना चाहते हैं। और बहुत सारे लोग बुकेज लेकर आए हैं विनायक सर के लिए, माला लेकर आए हैं, साफा लेकर आए हैं। तो अब एक वेलकम सेरेमनी और रवि मीना जी सच बेधड़क में विनायक सर के राइट हैंड इन्हें बोला जा सकता है और ये इस वक्त वेलकम करते हुए विनायक सर का, उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए। और दशरथ सर मैनेजिंग एडिटर सच बेधड़क के विनायक सर का साफा पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। वाकई आज एक एक सच बेधड़क का मेंबर खुश है और ऐसे ही विनायक सर तरक्की करते रहें, फिर सच बेधड़क का हर एक सदस्य अपने आप तरक्की करता रहेगा। सबकी विशेष सर के साथ हैं। उनके बर्थडे पर सभी लोग आए हैं, सेलिब्रेशन हो रहा है और हर तरफ बस खुशी ही खुशी नजर आ रही है। दशरथ सर विनायक सर का वेलकम करते हुए नजर आ रहे हैं और वाकई सर बिल्कुल किंग जैसी फीलिंग हो रही होगी क्योंकि बर्थडे इतना स्पेशल। वाओ, का प्यार है, आप सभी का प्रेम है, आप सभी किंग हैं और ये पूरा किंगडम है। हीना जी HR डिपार्टमेंट से विनायक सर का बुके देकर उन्हें विशेष देती हुई और बहुत सारे हर एक का फैमिली मेंबर, सच बेधड़क का हर एक फैमिली मेंबर आज सर का बर्थडे बहुत स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट कर रहा है। और ये एक गिफ्ट विनायक सर को दिया जा रहा है, इसमें शायद तस्वीर है। तो वाकई बहुत बड़ा आज का दिन। मेरे सहयोगी सौरभ भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं और एंकर्स की तरफ से हम स्पेशली अपने सर को विश करेंगे। लेकिन वाकई जी विनायक सर का स्केच, वाओ ब्यूटीफुल, विनायक सर का स्केच उन्हें गिफ्ट किया गया है और सर के हाथों में स्केच में भी माइक नजर आ रहा है। चूंकि सर अपने विनायक शर्मा स्पिरिचुअल पेज के माध्यम से अनस्टॉपेबल लिखा है इस पर और अनस्टॉपेबल तरीके से सभी को इंस्पायर करते हैं। सबने सोशल मीडिया पर इसी माइक के माध्यम से सर की जो एक डिवाइन विल स्पिरिचुअलिटी को लेकर है वो सबसे शेयर करते हैं। तो उसी से संबंधित ये तस्वीर, ये स्केच है, बहुत खूबसूरत सर ये स्केच है, बहुत अच्छे लग रहे हैं सर आप। अनस्टॉपेबल लिखा है इस पर, बिल्कुल निरंतर इसी तरीके से विनायक शर्मा सर आगे बढ़ते रहेंगे। यही विशेष हर एक सदस्य की, हर एक सच बेधड़क के सदस्य की आज है उनके जन्म दिवस पर। और सर ये एंकर्स की टीम की तरफ से, सुजाता हमारी मेकअप आर्टिस्ट और सभी लोगों की तरफ से सर ये एक छोटा सा गिफ्ट आपके लिए। वाओ, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। वैसे तो विनायक सर खुद एक जीता जागता एग्जाम्पल है पॉजिटिव थिंकिंग का।
जब भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑफिस के अंदर, कोई भी परेशानी अगर हमारी पर्सनल लाइफ में भी हो तो हमें राय लेनी होती है तो हम विनायक सर के पास जरूर जाते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं सेरेमनी। शैल वी स्टार्ट? ठीक है। तो म्यूजिक के साथ केक कटिंग सेरेमनी और फिर फोटोज खिंचवाए जाएंगे। विनायक सर ने आज वक्त निकाला है अपने इतने स्पेशल दिन पर, हम सब के लिए बहुत खास ये दिन। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हैप्पी बर्थडे। लुटा दूंगा तेरे ख्वाबों को हकीकत में बना दूंगा। I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. Happy birthday to you. तो दुआएं दे रहा दिल तुमको आज के दिन। I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. साल भर में सबसे प्यारा होता है एक दिन। तो केक कटिंग सेरेमनी हो रही है और सभी सच बेधड़क टीम के जो सदस्य हैं वो सर को इस समय केक खिलाकर उन्हें विश कर रहे हैं। और एक स्पेशल गेस्ट यहाँ पर आए हैं, ऋषिकेश जी। ये सिंगर हैं और सर को स्पेशली विश करने के लिए आज यहाँ पर पहुंचे अपनी टीम के साथ। और एक गाने के जरिए, एक संगीत के माध्यम से जरूर वो विश करना चाहेंगे विनायक सर को। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए। तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, 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 हैप्पी बर्थडे डियर सन, हैप्पी बर्थडे टू यू। वाओ, थैंक यू सो मच। और स्पेशली ऋषिकेश जी अपने टीम के लोगों के साथ आए हैं सर को विश करने के लिए। सर, बहुत सारी बातें आपसे अभी करनी बाकी हैं, आप बहुत ज्यादा टायर्ड तो नहीं है ना, बात कर पाएंगे? बिल्कुल सर, प्लीज अपना मैसेज दीजिए सभी को। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का करना चाहता हूं कि आप सभी ने इतना अच्छा मेरा जन्मदिन आज बनाया और ये अपने आप में एक यादगार लम्हा मेरी ज़िंदगी के लिए रहेगा कि जब सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपके जीवन के अंदर अपना समय निकालकर और भावपूर्ण समय निकालकर कि पूरे भाव, प्रेम, एक्सप्रेशन के अंदर आपके झलक रहे हैं। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि मैं भी आपके इस प्रेम का बदला बहुत अच्छे से चुका पाऊँ, क्योंकि इस संसार में हम केवल प्रेम का ऋण चुकाने आते हैं। जिन भी लोगों ने हमें प्रेम दिया है या फिर हम वंचित रह जाते हैं उन्हें वापस करने में, उसी को चुकाने ईश्वर हमें वापस इस धरती पर भेजता है। तो मैं यही उस ईश्वर से, परमपिता परमात्मा से हमेशा प्रार्थना करूंगा कि आप सबका जीवन सुखमय हो, समृद्धशाली हो, आपको आपकी सारी डिजायर्स पूरी हो और आप लोग जो जीवन में चाहते हैं वह सब आपको मिले।
जिसमें आपका हित हो। जन्म दिवस का दिन तो एक बहाना होता है, वैसे तो आयु में 1 वर्ष कम हो जाता है, उसकी एक याद होती है, लेकिन एक बहाना होता है कि हम सब एक साथ होते हैं, एक सेलिब्रेशन करते हैं, उत्सव मनाते हैं, क्योंकि जिंदगी का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्सव ही है। हम काम में, जिम्मेदारियों के अंदर या फिर जो भी चीज़ों के अंदर हम फंस गए, वहाँ पे हम इन उत्सवों को भूल गए, इस आनंद को भूल गए, इस ब्लिसफुलनेस को भूल गए। तो मेरा यही निवेदन है कि ऐसे ऐसे आयोजनों के माध्यम से हम उस आनंद को याद करें, हम उस मस्ती को याद करें, क्योंकि कर न सका सजदा तो कोई गम नहीं, मस्ती में झूमना भी इबादत से कम नहीं। जो हर स्थिति में, परिस्थिति में मस्त रहता है, आनंदमय रहता है, उत्सव में रहता है, आप ये मानिए उसका कनेक्शन सीधा परमात्मा से होता है। मैं बातें थोड़ी सी परमात्मा और ये वाली इसलिए करता हूं क्योंकि भौतिक ज्ञान तो क्या है, आप खुद मेरे को ज्यादा दे दो, तो मेरे पास ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, तो मैं ये बोलता रहता हूँ कि इसके माध्यम से अगर, क्योंकि जो भी हम बोलते हैं, सुनते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, और जब हम कोई ऐसी विपरीत परिस्थितियों में होते हैं तो आपको आज याद नहीं, लेकिन उस समय वो सबकॉन्शियस माइंड ये ज्ञान आपको फेंक कर देता है वापस, कि आप इस परिस्थिति में इसके माध्यम से लड़ें। बहुत अच्छा लग रहा है, सबकी विशेष आ रही है, मतलब इवन मुझे इतना अच्छा लगा कि सुबह मतलब 8 बजे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि सुबह में 8, साढ़े 8 बजे 450 पोस्ट मेरे लिए फेसबुक पे डली हुई थी, सुबह के 8:30। ये तो मतलब इतना अच्छा लग रहा है, लोग ऑफिस आ रहे हैं, मिल रहे हैं, तो एक थोड़ा सा लगता है, संशय होता है कि इतना लोग अपने को जानते भी हैं, इतने लोग जानते हैं और इन्हें खुशी हो रही है मेरा पैदा होने पे, तो ये भी अपने आप में एक थोड़ी सी ऐसा लगता है कि इतने लोग आपके जन्मोत्सव पे प्रसन्न हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जन्म हमारा लेना सार्थक हो रहा है। बाकी इस जन्मदिन के माध्यम से अगर किसी का मैंने कभी कोई दिल दुखाया हो तो क्षमा मांगना चाहूँगा, है ना। हृदय से किसी को कोई पीड़ा पहुंची हो मेरी वाणी से, मेरे कोई कृत्य से, मेरी भावना, इंटेंशन कभी नहीं होते हैं, लेकिन मानव जीवन है, कभी इंटेंशन ऐसा है कि दिल खोलकर कभी रखा नहीं जा सकता सामने, एक दूसरे के कृत्यों को समझकर ही एक दूसरे के बारे में तय करना होता है। तो कभी भी अगर मेरे किसी कृत्य से, मेरी किसी बात से, मेरे किसी एक्शन से किसी को भी आहत हुआ हो तो उसके लिए मैं क्षमा मांगना चाहूँगा। नित्य मेरा नेचर में आपको दिल खोल के बता रहा हूँ, स्पष्ट है, कोई दूसरा पहलू ही नहीं है, मैं सिर्फ पॉजिटिव सोचता हूँ, मतलब इवन नकारात्मक मेरे किसी के लिए भी मेरे दिल में नहीं है। क्षणिक गुस्सा जरूर आता है, लेकिन वो क्षणिक ही होता है। बाकी आज तक जीवन के इतने वर्ष हो गए, यह सुकून है कि हृदय से किसी का बुरा नहीं किया। सबसे बड़ी अगर कोई सफलता मैं मानता हूं अपने जीवन की, तो यही मानता हूं कि एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका कभी बुरा किया हो। मीडिया में भी आए हैं तो उसके बाद भी कोई यह नहीं कह सकता कि हमें एक्सटॉर्ट किया, हमें ब्लैकमेल किया, हम दुख पा गए, लेकिन हमने इस टूल का भी गलत इस्तेमाल नहीं। ऐसा कोई नहीं है जो पीड़ा हमसे पाई है। हमारी स्थिति परिस्थिति कैसी भी रही करी, दुख पाते गए, लड़ते गए, संघर्ष करते रहे, लेकिन गलत रास्ते को नहीं अपनाया। और मैं यही आप लोगों से भी निवेदन करूंगा, हमारी युवा पीढ़ी से निवेदन करूंगा कि कुछ भी हो जाए, सब क्षणिक होता है। चाहे स्थिति परिस्थिति आ जाए, चाहे दुख आ जाए, चाहे विकट समस्याएं आ जाए, वो सिर्फ हमारी एक मेंटल स्टेटस होता है, मेंटल मानसिक स्थिति होती है। उसके अलावा सुख दुख कुछ भी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, सब अवस्थाएं समान है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही जीवन हमारा चलता चला जाता है। तो बस इसी तरीके से आप लोग प्यार बनाए रखिए, हम और अच्छा जीवन में करने का प्रयास करेंगे। बाकी परमात्मा की इच्छा, जो परमात्मा चाहेगा, जिस राह पर ले जाएगा, उस राह पर जाएंगे। और यही उम्मीद है कि इस दुनिया में आए हैं तो एक छाप छोड़ के जाए, दुनिया का कुछ अच्छा भला करके जाए। इस संसार से इससे ज़्यादा कोई आकांक्षा, कोई इच्छा नहीं है। थैंक यू सो मच। हाँ बिल्कुल चेयरमैन, परिवार, फाउंडर ऑफ सच वेदर टीवी चैनल,
सैटेलाइट चैनल, और मैं बधाई देता हूं इनको कि इतनी कम उम्र में आपने उपलब्धि हासिल की। साथ में कहते हैं ना, साहब ने कहा कि 1 वर्ष कम हो जाता है उम्र का। आपने जैसे ही युवा हुए हैं, जो किशोर अवस्था पार करना 18 का माना जाता है, आपने एक मिशन पकड़ा और उसके बाद में जस्ट 11 साल बाद में आज आपके सामने स्थिति है कि सच बेधड़क का नाम कहाँ कहाँ पहुँचा है। वो आधा नाम विनायक सर का है। मैं खुद कई जगह मिलने गया, सच बेधड़क बोलूं और थोड़ी देर में अच्छा विनायक सर वाला, वहाँ से आए हो आप। मुझे बड़ा गर्व होता। मैं इनसे अध्यात्म चर्चा खूब करता हूँ। लोग भी सोचे भाई काफ़ी देर तक बैठे कि अब मैं फालतू के टाइम में या तो काम करो, नहीं तो अध्यात्म चर्चा इनसे कर लो। मुझे भी कई चीज़ सीखने को मिली और मैं पूरे स्टाफ को कहता हूँ, आपने दुख में साथ दिया है, आपने संघर्ष में साथ दिया है, और आप सबकी वजह से, इनके कुशल नेतृत्व की वजह से आज ये चैनल जिस ऊंचाई पर है और आगे और भी होगा, भगवान करेंगे। खास बात जो मैं बताता हूँ सर की, मैं बार बार कहता सर कभी कोई इशू आ रहा है छोटा मोटा, क्या मैं कुछ कर्मचारी संबंधी आ रहा है, कोई न कोई समस्या है, मैं यहाँ माइक पे डिस्क्लोज नहीं करूँगा। सीधा सीधा सा ये कहते हैं, चाहे अपन चाय पिए या नहीं पिए, मेरा स्टाफ तकलीफ नहीं पाना चाहिए। दूसरा, हम जहाँ भी मैं सर के बिहाफ पे गया, जिन अधिकारियों से, जिन बहुत अच्छे मंत्रीगण से इनसे मिला, तो पहली बात तो मैंने कहा, वो मैंने जैसे कहा साहब सच बेधड़क से आया हूँ, अच्छा वो विनायक जी वाला, तो मुझे अंतर्मन से इतनी खुशी होती कि इस बंदे का नाम कितना अच्छा है, सब नाम से जानते हैं, और इनके प्रति नेगेटिव तो वो कह ही नहीं सकता, अरे यार बहुत भले आदमी है, पहला वर्ड यही निकलता है। और बड़े अध्यात्म में, आजकल अध्यात्म में ज़्यादा लीन हो गए क्या? मैं कहा नहीं सर, वो दोनों पार्ट साथ चला रहे। कई ऐसे गुरु लोग हैं जो शादीशुदा भी हैं और उनके प्रवचन देश विदेश में माने जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, सर का हमेशा आप पे स्नेह बना रहा है। ये मैं अंतर्मन की बात कह रहा हूँ कि इनका एक ही वर्ड होता, मेरे स्टाफ को टाइम पे जो सुविधा होती है वो मिल जाए, मुझे चाहे कुछ भी मिले नहीं मिले, मैं प्रभु से एक ही प्रार्थना करता हूँ, ये खुद के वर्ड है। मुझे भी, क्योंकि मैं नौकरी में था पहले, इसलिए मुझे रिटायर हुआ, जैसे ही सर से मिलना हुआ कि यहीं आके ज्वाइन कर लो ना, जयपुर में ही रहते हो तो मैं कहा मेरे मदर यहाँ रहते हैं, उस परिस्थिति को तुरंत सुन के, और आपने कहा नहीं आप आइए, वेलकम है आपका। यहाँ आते थोड़ी सी स्थिति विपरीत भी देखी, परंतु जो स्टाफ ने संघर्ष किया है, मैं आपको सबको सैल्यूट करता हूँ, सर को तो करता ही हूँ। ये जो पूरा स्टाफ इस विपत्ति में साथ में खड़ा रहा, आई सैल्यूट, आई सैल्यूट, आई सैल्यूट। मैं उन्हें बधाई देता हूँ। मैं ठीक ठाक सा वक्ता हूँ, मैं जानबूझ के त्रुटि करता था, अब आप मेरी कोई त्रुटि पकड़ के बताना। और साथ में वक्ता के रूप में थोड़ा बहुत जाना जाता है, पर मैंने कभी अनावश्यक रूप से कोई चीज़ डिस्क्लोज नहीं की जिसकी यहाँ ज़रूरत ही नहीं। मैं मान लीजिए अच्छा मैराथन दौड़ने वाला हूँ, तो यहाँ मैराथन वाले की ज़रूरत ही नहीं, तो मैं क्यों बखान करूँ कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। लास्ट में यही कहूँगा, सर आप हज़ारों साल जिए, जब तक रहें आपकी इज्जत, प्रगति और उन्नति में दिन पर दिन बढ़ोतरी होती जाए। थैंक यू सर। और पूरा परिवार आपका सुखी रहे, और दूसरा सच बेधड़क परिवार जिसके प्रति आप चिंता रखते हो, इनके सबके परिवार में खुशियाँ हो, यही हमारा जन्मदिन की गिनती है। जय हिंद, नमस्कार। सभी ने सेलिब्रेट किया सर के बर्थडे को, सर को भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप ठीक है, थैंक यू सो मच सर, आपने थैंक यू सो मच, थैंक यू, अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। साल भर में सबसे प्यारा होता है एक दिन, 100 दुआएं दे रहा दिल तुमको आज के दिन। I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you।